हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा और जिन जिन भाइयों और बहनों का मतलब पेपर नहीं हुआ अभी, उनके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि एनालिसिस दोस्तों बहुत जरूरी है। इससे यह पता चल जाता है कि आने वाली शिफ्ट हैं उसमें किस तरीके के सवाल बन रहे हैं। तो दोस्तों, जो एग्जाम एजेंसी है, मैं फिर कहता हूं कि जो एग्जाम एजेंसी है बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जितने भी मैथ के सवाल आ रहे हैं ना, वो सारे एक से आ रहे हैं, मतलब खाली डिजिट चेंज है। खाली मैंने बोला ना, खाली डिजिट चेंज कर रहा है बस वो। बाकी सब पोर्शन भाई, जिसका मैथ कमजोर था और जिसका मैथ बढ़िया था, बिल्कुल इक्वल हो गए, समान कर दिए, क्योंकि वो सवाल चेंज ही करके नहीं दे रहा बिल्कुल भी। यानी दोस्तों, ऐसा मानो कि बहू एक और उनके लहंगे हजार, है ना। काम में चल रहा है, लुगाई एक लहंगे हजार, बस खाली वो लहंगे लहंगे चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इससे जो शुरुआत की जो शिफ्ट थी एक दो, उन्हें तो फायदा होगा ही होगा, उन्हें तो फायदा होगा ही नॉर्मलाइजेशन में। और जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं, उन्हें तो पता चल गया ना पैटर्न का, किस पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं। वो तो 25 में से 25 मारेंगे, परंतु जो शुरू के 23-24 के लड़के थे लड़की थी, उन्हें बड़ी दिक्कत हुई। तो इस चीज का भी फायदा मिलेगा, है ना। तो दोस्तों, एनालिसिस पूरा देखो, और जो भी तुम्हारे साथ भाई बहनें हो, उन्हें चैनल सब्सक्राइब कराओ, चैनल लाइक कराओ, शेयर कराओ। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या है दोस्तों? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर देती है। टेलीग्राफ पोस्ट मान के चलो एक खंबा होगा कोई, है ना, उसे 6 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों, कैसे करेंगे? पहले मुझे बताओ भाई, 10 सेकंड में तो उसने 10 सेकंड में 10 सेकंड में उसने क्या क्या पार किया? एक तो प्लेटफार्म पार करा होगा, और एक अपनी खुद की लंबाई, है ना, खुद की लंबाई भी तो पार करी होगी ना उसने। और 6 सेकंड में दोस्तों उसने क्या पार कर दिया? अपनी खुद की लंबाई पार कर दी, अपनी खुद की लंबाई पार करी। तो दोस्तों, मैं ट्रेन की अगर चाल पूछूं, ट्रेन की अगर मैं चाल पूछूं, स्पीड, तो दोस्तों कैसे निकाल सकता हूं बताओ? 240, यानी अगर मैं इसमें से 6 सेकंड घटा दूंगा, तो यानी 4 सेकंड में दोस्तों उसने प्लेटफार्म को पार कर दिया होगा या नहीं। उसने चाल भी पूछी है दोस्तों, और रेल की दूरी भी पूछी है। तो दोस्तों, चाल क्या होगी? 4 छंग 24, यानी 60 मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात समझो। फिर उसने क्या पूछा है? रेल की लंबाई पूछी है। तो भैया, रेल यानी एक पोस्ट को कितनी देर में पार कर रहा है वो? एक खंबे को 6 सेकंड में। तो जब वो एक पोस्ट हो, एक व्यक्ति हो, एक खंबा हो, वो खुद को यानी जब उसे पार करता है, तो समझो अपनी लंबाई को पार करता है। तो 60 की गुणा 6 से कर देंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दोस्तों, जो दूरी हो गई, यानी लंबाई क्या हुई? ट्रेन की लंबाई हुई 60 गुणा 6, यानी 360 मीटर। अब उसने चाल दे रखी है दोस्तों कितनी? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे तुरंत किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। 18/5, 5 से काटेंगे कितनी बार? 12 बार। 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 21, यानी 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? डी। समझ गए ना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल देखो दोस्तों। अब दूसरा सवाल देखो, मैं जो एक तो लेवल मतलब एक तो एचसीएफ एलसीएम का बिल्कुल सेम सवाल पूछ रहा है, वो भिन्नों वाला, है ना। बार बार उसको कराने से क्या फायदा? और काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट, उस अपना आप कर लियो। जो बिल्कुल नए सवाल आए ना, 3-4 सवाल वो नए डालता है, तो वो नए सवाल, आने वाले सवाल कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। चलो देखो, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। दोस्तों, इस जो ये सवाल है ना, इसे हम पढ़ेंगे किस तरीके से? डायग्राम बनाकर, सर्किल बनाकर, है ना। इसका मैं क्या बनाऊंगा? एक डायग्राम बना दूंगा। चलिए, 21 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं। चलो, 21 व्यक्ति कितने पढ़ते हैं भैया? अंग्रेजी पढ़ते हैं। डायग्राम बना को बहुत आसान बन जाएगा सवाल ये।
26 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और 29 व्यक्ति क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रीय भाषा। 29 व्यक्ति क्या पढ़ते हैं भैया? क्षेत्रीय भाषा। चलिए, अब उसने सवाल में क्या कहा? देखो, इस सवाल की हम जहां शुरुआत करेंगे ना, कहां से करेंगे? जहां से वो तीनों, यानी कि एक संख्या ऐसी देगा वो जो तीनों ही भाषा, मतलब यानी अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, ऐसे कितने व्यक्ति जो तीनों ही पसंद करते हैं, वहां से हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे एंड में देखो दोस्तों, 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो देखो ये कहां लूंगा मैं? 8 व्यक्ति, देखो यहां लूंगा। ये जगह ऐसी जहां हिंदी में भी जा रही, अंग्रेजी में भी और क्षेत्रीय भाषा में भी। 8 व्यक्ति हो गए कंबाइंड। अब फिर आ जाओ, अब यहाँ इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। अंग्रेजी और हिंदी कितने व्यक्ति? 14। 8 तो ये हो गए, 14 में से 8 गए, कितने बचे? तो 6 व्यक्ति बचे अभी खाली अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले। 14 में से 8 गए, 6। फिर देखो सवाल में क्या कहा उसने? सवाल में कहा जी इसने 15 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा 15 व्यक्ति। 15 में से 8 गए, 7। और देखो दोस्तों 12 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, तो 12 में से 8 गए, 4 व्यक्ति ऐसे हो गए। फिर सवाल में पूछा कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा को पढ़ते हैं? तो दोस्तों 8 और 7 15, 15 और 4 19। बताइए। नहीं, 15 4 19, कितने? 8 और 7 15, 15 और 4 19, तो 29 में से दोस्तों 19 चले जाएंगे। बताओ कितने बचेंगे? 10। तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। वो पूछेगा कि बताओ केवल हिंदी पढ़ने वाले व्यक्ति बताओ, केवल हिंदी। तो इन्हें जोड़ दो, देखो 8 7 15 और 6 21, 21 घटा दो, कितने बचेंगे? 5। ऐसे ये देख लो, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 में से 21 में से 18 गए, 3। समझ गए ना? वो बहुत तरीके से सवाल पूछ सकता है। देखो सवाल वो ऐसे पूछ सकता है कि केवल अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ। केवल अंग्रेजी और हिंदी, केवल जहां शब्द लग गया ना तो उत्तर बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखो 8 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जो अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ते हैं, परंतु उसने केवल का वर्ड यूज कर दिया, तो केवल का मतलब होगा कुल 6 व्यक्ति ऐसे जो अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं। समझ गया ना? कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। वो पूछेगा बताओ केवल हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले, केवल 7 ही रहे। जो नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट है ना, पूछेगा वो आपसे। समझ गए ना? रट दियो सवाल कुछ था समझ। देखो 72 लड़के, मैंने आपको बताया था इस सवाल नया। देखो 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि काम, दाम, वजन, किराया ये कहाँ होता है? सब नीचे जाता है बटन में। तो दोस्तों देखो 72 लड़के 21 दिन में कितना भैया? 280 मीटर दीवार बना सकते हैं। काम नीचे आ गया। कितने लड़के? चलो जी, कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार, लो जी काम नीचे ले लो, 200 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बना सकते हैं। बात खत्म हो गई। फिर देखो अब जा, 0 से 0 खत्म, काटो जल्दी। 7 या 21 और 7 चौक 28, 4 से काटो कितनी बार? 18 बार। 18 से ये गया खत्म। 20 या 60। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? 60। समझ गए ना? आसान था ना? बिल्कुल, ये तो आसान था। बस ध्यान रखना जो भी काम होगा ना, एक सवाल आपने देखा होगा 7 महिलाएं 7 दिन में 7 झाड़ू से 7 मंजिल साफ करती हैं। इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछ सकता है। वो पागल हो गया बिल्कुल, कुछ भी प्रश्न ठाक दे रहा है। ऐसी मेहनत नहीं कर रहा वो। यूपी सरकार है ना बाबा जी की, तो मेहनत करना नहीं चाह रहे, सवाल खुद से बनाना नहीं चाह रहे नए नए। बस कॉपी देखा, उठाया किताब में से किसी, उठाकर छाप दिया एग्जाम में। देखो एक बिक्री कर को 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही कितना आ गया? 3 सही 1/3% कर दिया जाता है।
जिससे 4200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इसमें क्या फर्क पड़ेगा। समझ गए ना। उसने कहा पहले तो भैया यो टैक्स लग रहा था ये वाला, अब ये लग रहा, तो बताओ 4200 रुपए पर क्या फर्क पड़ेगा। पर बताओ कैसा। तो देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। एलसीएम लो, 7 तिया 21 और 10 दूनी 20 बटे 3 दूनी 6, यानी 1 दोस्तों कितना 1/6% का फर्क पहुंच गया। परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा दोस्तों 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से काटा 7 बार, 7 रुपए का फर्क पड़ेगा। कितने रुपए का प्यारे भाई, 7 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। 2 पुरुष 1 महिला एक काम को 14 दिन में कर सकती है। फिर वही सवाल रिपीट हो गया। 2 पुरुष और कितना 1 महिला किसी काम को कितने दिन में करती है भैया, 14 दिन में। काम तो बराबर है ना, काम काम के बराबर कर लो। 4 महिलाएं, अच्छा जी, और 2 पुरुष किसी उसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं। तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 से करा गुणा करी 7 दूनी 14 पी और 7 से करा डब्लू 7 डब्लू, 4 4 चौक 16 डब्लू महिलाएं और 4 दूनी 8 पी, है ना। देखो 16 डब्लू 7 डब्लू घटा दो, इधर कितना आ गया दोस्तों 9 महिलाएं, 8 पी पुरुष, और यहां ले जाओ कितना 6 पुरुष। तो पी बटे कितना डब्लू, पी का मान नेक्स्ट वाला 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो पी का मान इधर 3, डब्लू का मान 2। ये आ गई इनकी दोस्तों क्षमता। और जो भी पैसे मिलते हैं ना आजकल वो मिलते हैं क्षमता के अनुसार। पुरुष को मिलते हैं कितने, 3 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 200 और 2 की वैल्यू 200, तो कितने मिलेंगे दोस्तों 400 रुपए, है ना। चलिए देखो ये सवाल देखो बड़ा सिंपल। कर्मचारियों को एक संरक्षण जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ा दिया गया। यानी जो बजट था ना दोस्तों कितना था, 100 से कितना कर दिया 160% कर दिया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% की वृद्धि हो गई, अच्छा बिल्कुल लो जी 120 हो गया, तो इस वर्ष कितने जूते खरीद सकता है, वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ये वाली संख्या कितनी अधिक होगी सब, तो कितनी होगी 40 और बटे 120। इस सवाल को मैं ऐसे कराता हूं, समझ गए ना। प्राइस का उल्टा खपत उपत के चक्कर में पड़ोगे तो उलझ जाओगे। 100 से कितना 160 और प्राइस कितना 20% बढ़ गया ना, जूतों की कीमत में वृद्धि हो गई 120। अब ये कितनी वृद्धि होगी 40 बटे कितना आ गया 1/3, और 1/3 को मैं कर सकता हूं 33 सही 1/3। समझ गए। एक मिश्रण में दूध और पानी, देखो ये भी बार बार सवाल आ रहा, दूध और पानी कितना अनुपात दे रखा जी 3:7। बहुत बढ़िया। इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं और इसका अनुपात कितना हो जाता है 1:3। पानी मिलाया जाता है ये वाला। जब पानी मिलाया जाता है साथी तो दूध तो यहां भी बराबर होगा यहां भी बराबर होगा, तो दूध को सेम करो ना, 300 गुणा करो 3 तिया 9। अब देखो कितना पानी मिलाया जी, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया, तो 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5। सवाल में क्या पूछा है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। 5 तिया 15 लीटर, 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 लीटर। देखो ये सवाल, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है 4 वर्ष में कितना रुपए हो जाता है भैया, बताओ 0 से 4 वर्ष में कितना हो जाता है 700 रुपए। और बताओ, और 8 वर्षों में यानी फिर अगले 4 वर्षों में कितना हो जाता है भैया 1000 रुपए। सवाल ने पूछा तो शुरुआती रकम क्या थी, यानी यहां पूछा मूलधन। तो मैं इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका बताता हूं भैया। ये वाली संख्या पूछी ना, तो मैं क्या करूंगा, इस साइड वाली संख्या कौन सी 700, 700 की 2 बार गुणा करो जल्दी, 700 की 2 बार गुणा करी कितना आ गया, नीचे ले लो बटे में क्या 1000। वो कहता कि बताओ
4 4 दूनी 8, 12 वर्ष में बताओ संख्या कितनी हो जाएगी। 12 वर्ष में बताओ मूलधन कितना हो जाएगा। तो भैया 12 वर्ष में कैसा करते हैं हम, 12 वर्ष का तरीका, पास में संख्या कौन सी 1000, तो 1000 की 2 बार गुणा करते, बटे में रख देते 700। आगे के लिए बता रहा हूं, अगली आने वाली शिफ्टों के लिए, समझ गए। तो 3 0 से काट दो भैया इसकी, ठीक, 7 7 49, 490 रुपए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 490 रुपए, समझ गए ना। फिर 3 मिश्रण दे रखे हैं भैया, ए बी सी, एक गोलाकार, 3 मित्र हैं जी, ए बी सी, ए बी सी, ये 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड। एक चक्कर भाई, कोई मान लो ऐसा सर्किल है, ये चक्कर काट रहे हैं, है ना, ए बी सी वगैरह। तो ये क्या, एक चक्कर काटने में ए तो ले रहा 24 सेकंड, बी ले रहा 36 सेकंड, सी ले रहा 30 सेकंड, समझ गए। तो कितने मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु से मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर मान लो यहां से स्टार्ट हुए होंगे ना ये कहीं ना कहीं से, तो ये दोबारा फिर कब, ये यहां से स्टार्ट होंगे, फिर कब दोबारा से तीनों बिंदु, तीनों व्यक्ति एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल में क्या करेंगे, बस इसका एलसीएम निकाल दो। अब इसका एलसीएम क्या होगा बताओ भाई, एलसीएम निकालने का तरीका देखो, तरीका नहीं सिखा रहा हूं मैं, यहाँ देखो एलसीएम होगा सर 360, 360 सेकंड बाद ये यहाँ तीनों मिल जाएंगे। आंसर दे रखा मिनटों में, तो मिनट में भैया 60 से भाग दे दो, कितना आ गया 6 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो गया मेरे बच्चे 6 मिनट। देखो एंटनी और, सवाल आया पहले शिफ्ट में, एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो एंटनी, भाई नाम बड़े खतरनाक है भाई, एंटनी और यो क्या, बेटी, अच्छा लो जी, कि वर्तमान आयु क्या है। यदि उनकी आयु 8:9 के अनुपात में है, 8:9 के अनुपात में है, अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी भैया, 9:10 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा प्यारे साथी, अंतर समान करूंगा, अंतर, यहां देखो अंतर 9 में कितने का अंतर, 10 में 1 का, यहां अंतर 1 का। भाई काम तो बिल्कुल करा ही ना रहा बच्चों का, काम नहीं करा रहा वो, रीजनिंग और मैथ में बिल्कुल भी, अंतर भी समान ही करके दे रहा। तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 4। सवाल में पूछा है कि, सवाल में दोनों की उम्र पूछ ली, 1 की वैल्यू 4 है ना, तो 1 की वैल्यू 4, तो 8 की वैल्यू 32 और इसकी वैल्यू 9 चौक 36, यानी 32 साल का और यो 36 साल के। इतनी बात समझ गए। लो मैं एक सवाल अलग से बताता हूं, देखो एक कक्षा में भाई एवरेज का ये सवाल इंपोर्टेंट डाल लियो, जिसे मैं इंपोर्टेंट में कह दूं ना दोस्तों, वो समझ लो सवाल छपो जरूर है। अगली शिफ्टों के लिए पता ना कौन सी शिफ्ट में आवेगा जरूर, समझ गए। एक कक्षा में 180 छात्र हैं, जिसमें 70% लड़कियां हैं, समझ गए ना, 70% लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल और बॉय, 70% लड़कियां हैं। देखो दोस्तों जब मैं एवरेज पर एलिगेशन लगाता हूं ना, तो नीचे मुझे किसका अनुपात मिलता है, संख्या का। तो 70% लड़कियां होंगी तो लड़के होंगे जी 30%। इतनी बात सब समझ गए। कक्षा में लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5, यानी कि ये होगा 6, मैंने x मान लिया, और ये होगा 5x। इतनी बात समझ गए। अब ओवरऑल पूरी कक्षा का जो औसत वजन है प्यारे भाई, वो है 53। ध्यान रखना सवाल मोस्ट मिलेगा जरूर, काट दो 1 0 से 0। अब मुझे क्या निकालना, सवाल में पूछा है कि लड़कों का औसत वजन ज्ञात करो, लड़कों का, तो कैसा करूंगा, 7 पंजे 35, 35x, इनकी गुणा करो, बिल्कुल ऐसी करके आइयो एग्जाम में, 6 18, 18x बटे 7 और 3 10, और बराबर कितना दोस्तों 53 के। नीचे से 10 हटाऊंगा और यहां क्या लगा दूंगा 1 0। 35 और 18 दोस्तों कितना बना 53x, और 53x की वैल्यू 530, काट दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई 10। सवाल में पूछा कि b का औसत बताओ, बॉय का मतलब लड़कों का, तो x की वैल्यू 10, तो 6x की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो इसका राइट आंसर आया 60 आंसर, इतना 60। समझ गए ना, एवरेज आ गया।
60। फिर देखो इंपोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल अलग से लेकर आया हूं ये, इस सवाल शिफ्ट में नहीं आए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत दे रखा दोस्तों, कितना? यो भी इंपोर्टेंट आवेगा बिल्कुल, 50 रन है जी। उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 38 पारियों का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल करने का तरीका अब मैं बताता हूं। भैया व्यक्ति कितने गए? दो व्यक्ति, यानी 50-50 साल थी, 50-50 रन थे उनके एवरेज। तो भैया 50-50 एवरेज थे, 2 व्यक्ति गए तो दोस्तों एक व्यक्ति के 50 और दूसरे के भी कितने? 50 लेकर चले गए अपने, नाराज हो गए। टीम से अपने 50-50 रन लेकर वापसी चले गए, परंतु हरामी थे, गुंडे थे वे। इन दो जो 38 व्यक्ति बचे ना, इनके भी 2-2 रन उठा कर ले गए चोरी से। तो भैया प्लस कितने रन ले गए? 2-2 रन। कितने रन भैया? 2-2 रन। और कितने व्यक्ति को ले गए? 38 व्यक्तियों के। 38 दूनी 76, 76 और ले गए। तो दोस्तों टोटल कितने ले गए वे? 76। जिसमें से क्या था उनका 172 रन अधिक। तो मुझे करना तरीका बताऊं, 172 घटाओ कितने बचे? 4 मतलब 2 इधर 2 इधर, 172 रन एक खिलाड़ी के अधिक। तो भैया एक में जोड़ दो 172, तो जो अधिकतम व्यक्ति था ना, जिसके अधिकतम रन थे, तो उसके हुए दोस्तों 174 और दूसरे व्यक्ति के हुए 2। इतनी बात समझ गए? वो पूछ लेगा कि जो सबसे कम जिसके रन थे, जो 2 व्यक्ति गए उसके रन थे 2, अधिकतम वाले के 174। समझ गए ये वाला सवाल? लो फिर देखो एक सवाल ये आया तुम्हारा कौन सी शिफ्ट में? दूसरी शिफ्ट में। एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। अच्छा, प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी एक अंक मतलब अंक हासिल करता है या खो देता है। 5 राउंड में एलिस के, देखो सवाल में एलिस के 130 अंक, बॉब के 90 अंक और चार्ली के 120, डेविड के 110। कितने? डेविड के कितने दोस्तों? डेविड के हैं तुम्हारे 110। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में कितने रन बनाए हो, कितने अंक लिए हो? 30, तो अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गवाए होंगे? कितने अंक गवाए होंगे? अब बताओ सवाल। यो सवाल बिल्कुल नया न्यू सवाल आया पहली शिफ्ट में। भाई पहले 3 राउंड में कितने? 30, तो बाद की 2 राउंड बचे ना उसके, है ना? 2 राउंड बचे। अब 2 राउंड में कितने कितने प्राप्त करेगा? जरूरत कितने की उसे? 80 की। भाई 80 की ना, जरूरत कितने की उसे? 80 की। तो गवाह कितने दिए होंगे उसने? बताओ भाई, गवाह कितने होंगे उसने 2 शिफ्टों में? बताओ। 80 और 30 कितने हो गए? 110। गवाह कितने होंगे उसने? 20 रन, 20 अंक। कितने गवाह दिए होंगे भैया उसने? 20। इतनी बात समझ गए? 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं। अच्छा, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल है, खुद कर लियो आराम से। एक वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है। अच्छा जी, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। भाई MP था, मैंने मान लिया MP 100 था। वस्तु का जो लागत मूल्य से 40% अधिक है, अंकित कितना होगा दोस्तों? यहां देखो CP और MP। तो CP 100 था और ये अंकित कर दिया कितना? 140। कुछ छूट दे दी भैया और 12% का लाभ प्राप्त हो गया। तो चीजें कितने में बेची होगी बताओ? 112% में।
तो छूट कितने की दी मेरे भाई? बताओ छूट कितने की दी होगी भाई? खुदरा मूल्य एमपी, तो एमपी दे रखा ना, तो इस पर छूट दी होगी और 112 में बेच दिया होगा। तो बताओ छूट कितने की दी? 28 और बटे कितने पर दी छूट? 140 पर, और गुणा 100, 0 0 कटा 14 28, 20% की छूट देते। इतनी बात समझ गए? कितने की? 20% की। तो एक्स का मान निकाल दिया। तो फिर क्या पूछा है कि नई वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। नई वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है जी? 2400। एक्स प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता है, यानी वांछित है, तो नई वस्तु को का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो लो जी, 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बस डायरेक्ट क्या करेंगे, काट दो। कितना? 12 0 0, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 रुपए में बेचना पड़ेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। जो भी नया सवाल है बिल्कुल। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। भाई ये सवाल यूपीएसआई में भी आया था एक इसके जैसा। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक देखो। इन प्रश्न पत्रों में भाई पहला, दूसरा, ये पहला प्रश्न पत्र, दूसरा और तुम्हारा तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, कितने कितने प्राप्त करे इसने? 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10, इतना अनुपात में प्राप्त करा। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। बहुत बढ़िया। अच्छा इन्हें जोड़ियो जरा। 10 और 9 19 और 8 27, 27 और 7, 27 और 7 हो गए 34 और 6 40 और 5 45, 45। समझ गए ना इतनी बात? सवाल में क्या कहा है कि कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? भाई इनका जो पूर्णांक है वो तो समान होगा ना। तो मैंने मान लिया दोस्तों इनका सभी का पूर्णांक कितना होगा? सभी का पूर्णांक होगा 100। तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा बताओ? टोटल पूर्णांक हो जाएगा 600। इतनी बात समझ रहे हैं? टोटल पूर्णांक क्या हो गया? 600 हो गया। मैंने मान लिया इनका टोटल पूर्णांक। तो दोस्तों 600 का 60% बताइए जरा, कितना बना? 300। 600 का 60%, 360। इतनी बात समझ रहे हैं ना? 600 का 60%, 360। तो ये भी तो 60% है और ये भी 60% है। तो क्यों ना 45 के बराबर मैं 360 रख दूं? तो क्या रखूं? 45 के बराबर 360। तो दोस्तों अब बताओ, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, एक की वैल्यू 8। तो एक की वैल्यू दोस्तों 8 आ गई। तो 5 की वैल्यू 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, है ना? और 8 अट्ठे 64, 8 नम 72, 8 धाई 80। तो दोस्तों उसने कहा कि कौन से विषय में उसने 60% से अंक कम प्राप्त करे हैं। तो भैया एक मतलब इसमें प्राप्त करे 60% से कम हो ना, 60 अंकों से, एक इसमें और एक इसमें। तो यानी कि 3 विषय ऐसे थे जिसने उसने 60% से कम अंक प्राप्त करे, और 3 ऐसे थे दोस्तों जो 60% से अधिक थे। इतनी बात समझ गए? चलिए, मजा आया ना? बिल्कुल। तो भैया लाइक, जो भी व्यक्ति पूरी वीडियो देखेगा ना, पूरी वीडियो देखना, अंत तक देखना। ऐसा कॉन्सेप्ट यानी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला कहीं भी। देख लो किसी के भी वीडियो। लो देखो फिर नया सवाल। भाई बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 990 और 1330, इतनी बात समझ गए? विभाजित करने पर 6 और 10 शेष फल बचे। भाई बड़ी से बड़ी का क्या निकाल लूंगा मैं? बड़ी से बड़ी का मैं से निकाल लूंगा। और कैसे निकाल लूंगा भैया? पहले इसमें शेष जो बच रहा है ना, इसे घटा दो। इतनी बात समझ गए ना? तो कितना? 984 और कितना? 1320। अब इसका मैं से निकाल दो एचसीएफ। जल्दी बता दो एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालने का तरीका। और देखो मुझे बताओ, यो संख्या 8 से कट रही क्या? बताओ, 8 से कट जाएगी संख्या? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 एकम 8 और 8 चौट में 8 48 और 8 में 40, 8 से भी कट रही।
8 से कट गई संख्या, तो इसका एस से अब बताओ जल्दी क्या होगा, गुणा। संख्या 8 से भी कट रही और संख्या भैया तुम्हारी 801 ही ऑप्शन कट रहा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना, 801 ही ऑप्शन कट रहा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात समझ गए। एक आदमी ने 80,000, देखो जो सवाल भी रिपीट हुआ, 80,000 रुपए में क्या खरीद दे उसने, एक घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी को खरीदा, है ना। तो गाड़ी भैया, घोड़े को तो 10% लाभ, यहां देखो घोड़े को 10% लाभ और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 1% का लाभ हो गया जी उसे, बस पूरे लेन देन में एलिगेशन लगा दो। -5 में से -1 घटाऊंगा तो 6, इसमें से घटाऊंगा तो 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये किसका अनुपात निकल गया, क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। 3 और 2 5। सवाल में पूछा है बताओ घोड़े की लागत, घोड़ा किधर है, इधर, 3 2 5, 5 की वैल्यू 80 यानी 16,000 और 16 दूनी 32,000। तो इसकी वैल्यू निकल गई दोस्तों 32 और इसकी निकल जाएगी 48। समझ गए। चले एक सवाल बताता हूं, ट्रिक बताऊंगा इसकी भी। देखो, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो जी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के साथ कितनी भैया, 55 किलोमीटर प्रति घंटा ठहराव के साथ। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका तरीका। तो कैसे निकाल लूंगा दोस्तों, कितने का अंतर आया बताओ, 11 का अंतर, 11 का। जो व्यक्ति तेज बस वाली में बैठा होगा ना, वही तो महसूस कर सको, जिसकी भाई जो व्यक्ति तेज बस, जो व्यक्ति मतलब जो तेज वाली स्पीड वाली बस में बैठा, वही तो कम वाली स्पीड वाली बस को महसूस कर सकता है। और जो कम वाली बस में बैठा तो वो तेज वाली को महसूस कैसा करेगा। तो समझ गए, जो बस तेज चल रही उसे रख दो नीचे बटे में और ऊपर गुणा कर दो किससे, मिनटों में, मिनट से, मिनट में चेंज करेंगे ना घंटों को। तो 11 छंग 66, 6 दाएं 60, 10 मिनट। कितना, 10 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 मिनट। समझ गए। देखो, यदि विक्रय मूल्य का, एक सवाल देखो नया, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% और क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है। भाई हिंदी में चेंज कर दिया सवाल को, मैं बताता हूं सवाल को ना। अगर तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रहा ना, तो सवाल को पहले इंग्लिश में भी देख लिया करो थोड़ा सा। समझ गया ना, इसमें थोड़ी हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने क्या बताया था, आलसी है ना, हिंदी में भी लिखना पसंद नहीं करते। देखो, किसी विक्रय मूल्य 7% यानी कि एसपी का 7% बराबर है किसके, सीपी के 8% के बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। तो भैया इनका जो क्रय मूल्य का अनुपात क्या, देखो एसपी का अनुपात क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी। सीपी का ये इधर वाला, एसपी का अगला वाला इधर, बटे 8। 7/8 सवाल ने पूछा है कि भैया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखो सवाल, यहां देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो भैया जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा वो 7 और 8 के तो रेशियो में होगा, है ना। 7 और 8 के रेशियो में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, ऑप्शन नंबर सी है इसका बेस्ट आंसर, बिल्कुल। समझ गया ना। अगर हम इसे करते भी कैसा करते हैं बताओ, विक्रय मूल्य का 9%, यहां देखो विक्रय मूल्य मैंने मान लिया कितना, इसे मैंने 100 मान लिया। लो जी, मैंने कितना मान लिया दोस्तों, इसे 800 और इसे 700। कुछ भी मैंने जीरो बढ़ा ली, 70 भी मान सकता था, 80 भी। सवाल में कहा विक्रय मूल्य का 9%, तो 9 विक्रय मूल्य का 9% कितना, 72। एसपी का 9%। समझ गए। और विक्रय मूल्य का 10% और इसका कितना, 10%। कितना निकला, 10%, 70 से 2 अधिक है। लो जी, बिल्कुल 2 रुपए अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 700 और 800। समझ गए, ऐसे करके आए होंगे ना। साझेदारी का सवाल आया, कल कराया था बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल, है ना।
कराया था ना एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय का, मतलब ए, यहां देखो ए बी और सी, यहां देखो एक कुल समय का 1/6 के लिए 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। टाइम कितना? 1/6 मतलब 2 महीने। तो 1/6 निवेश कर रहे हो। चलो बी कुल समय का 1/4 के लिए 1/4 मतलब 3 मंथ। ओके, 1/4 भाग निवेश करता है कितना? 1/4। फिर इसका एलसीएम ले लो 12। ठीक है, कितना लेंगे इसका एलसीएम? 12। यानी टोटल पूंजी मैंने मान ली 12। तो 1/6 निकाल लूंगा कितना इसका दोस्तों? 2। इसका 1/4 निकाल लूंगा कितना? 3। 3 और 2 5, 12 में से 5 गए 7। तो इस जो शेष पूंजी थी वो सी ने लगाई होगी, और सी ने लगाई होगी भैया पूरे समय के लिए, यानी 12 महीनों के लिए। इतनी बात समझ गए? ऐसे करते चले करो बस। लाभ बराबर क्या होगा? सवाल में क्या पूछा है कि 1940 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 12 छंग 12। तो 9 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 13। तो 4 3 7, 8 और 1 9। 97 की वैल्यू कितनी दे रखी? इतनी। तो 97 दूनी 1 की वैल्यू 20। तो 9 की वैल्यू 9 दूनी 18, 180 आई। हाँ, कितनी आ गई दोस्तों? 180। बी की वैल्यू आ गई 180। इतनी बात समझ गए ना? चलिए, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए के तत्वों की संख्या, देखो फिर डायग्राम सा बनाएंगे एक। ए के तत्वों की संख्या कितनी दे रखी है जी? 20। और बी की कितनी दे रखी है भैया? बी की दे रखी कितनी? 18। और ए और बी दोनों ने तत्वों की संख्या कितनी दे रखी? 10। तो उसने पूछा कि n इंटू ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ। ये जो होती है तुम्हारी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है। तो ये वाली बताओ, 20 में से 10 गए 10, 18 में से 10 गए 8। तो वो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी, यानी सारे सबकी वैल्यू बताओ। 10 और 10 20 और 8 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28। इतनी बात समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। ए इंटरसेक्शन बी 10। वो पूछ लेता तुमसे कि ए इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू बताओ। तो तुमसे इसकी वैल्यू पूछता, फिर यो चीजें नहीं देता वो, तुम ये दे देता और ये वाली दे देता, फिर तुमसे ये पूछता। समझ गए? आगे के लिए सेट थ्योरी का सवाल था। लो बिल्कुल कितना आसान सवाल आया। 3 कारों की गति कितनी थी? 3, 4 और 6। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात। भाई चीख चीख को बोलता हूं, जब दूरी समान होती है समय का उल्टा क्या होता है? चाल। बताइए, समय का उल्टा क्या होगा? चाल। और चाल का उल्टा क्या होगा? समय। तो ये स्पीड दे रखी, टाइम इसका उल्टा बता दो। कितना आएगा जिसका एलसीएम? 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो 4:3:2 इसका राइट आंसर। इतनी बात समझ गए? चलिए साथी, आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल की शिफ्ट देखेंगे दोनों, और एक बेहतरीन वीडियो लाऊंगा मैं अच्छे लेवल की, है ना। कम से कम 50-60 सवाल होंगे उसमें, और जिस आधार पर सब पेपर आ रहा है ना, उसी आधार पर बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। अगर वो वीडियो आप पूरी देख लोगे ना, तो 10 सवाल जो अदर सवाल आ रहे हैं ना, उनसे हट कर बनाऊंगा। जो आ रहे हैं ना सवाल, ये मैंने बताए, इनसे थोड़ा सा हट कर अप लेवल। जो 4-5 सवाल एक्स्ट्रा सवाल आ रहे हैं ना, वो भी तुम कर दोगे। समझ गए ना? चलिए भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए व्यक्ति हैं, शेयर करना। ठीक है भाई, ओके।